मेरे दोस्तों, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब ने ना आपसे कभी वोट मांगा, ना कभी आपसे सपोर्ट मांगा, ना कभी आपसे मिले, लेकिन आपका दर्द लेकर वो शख्स दर दर भटक रहा है जो अपनी जात से राजा है, जिसकी इज्जत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, जिसकी शोहरत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, जिसकी सेहत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, वो उसकी तालीम में कोई कमी नहीं है, उसके इल्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स दर दर भटक रहा है। आज साहिबाबाद में डोर टू डोर रैली की उन्होंने, अंदाजा लगाओ इतना बड़ा शख्स साहिबाबाद के अंदर, और पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। पंडित जी के लिए डोर टू डोर एक घर में दरवाजा कुंडी बजा रहा है वो शख्स। हजारों की भीड़, 50,000 का मजमा उनके साथ, और डोर टू डोर कंपेन कर रहा है पंडित जी के लिए, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों, सच्चा सेकुलरिज्म अगर कहीं है, अगर जमहूरियत में सच्ची सेकुलरिज्म की कोई बात करता है तो उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जहां पंडित जी के लिए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और 50,000 मुसलमान उसके लिए वोट मांगे। सेकुलरिज्म है, और ये ढोंग वाले सेकुलरिज्म जो सिर्फ पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और मुझे पता चला कि समाजवादी ने भी यहाँ हमारे किसी भाई को भेज दिया कि तुम भी जाओ और वोट काटो। तो मेरे दोस्तों, अब अपनी क़यादत को वोट करना है, भूल जाओ एमएलए बनाना, भूल जाओ एमपी बनाना, आप सिर्फ अपनी क़यादत बना लो। जिस दिन तुम्हारी क़यादत बन जाएगी, एमएलए जिसे चाहोगे उसे बना देंगे, एमपी जिसे चाहोगे उसे बना देंगे, लेकिन अपनी क़यादत अगर आपने अपनी क़यादत को बना लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका नुमाइंदा इंशाअल्लाह जीत के वहां पहुंचेगा। और मैं इन अल्फाजों के साथ बस अपनी बात को खत्म कर दूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत भी बताती है, नई उम्रें क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। आपको किनसे बच के चलना है, आपको जाना कहां जरूरी है, आपको ये सोचना होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज जब आप अपनी क़यादत को मजबूत कर लोगे, आपकी क़यादत यहाँ इस प्रदेश में खड़ी हो जाएगी। शुरुआत बड़ी खुशकिस्मती आपकी कि जब बैरिस्टर साहब ने पूछा मुझसे कि तुमने हरिद्वार से किसको प्रत्याशी बनाया, तो मैंने फिर बताया कि जुल्फिकार अंसारी है हरिद्वार ग्रामीण से। हमने सिर्फ पूरे हरिद्वार जिले में एक प्रत्याशी लड़ाया। पूछने लगे कि एक क्यों लड़ाया, हरिद्वार में तो तुम कह रहे थे कि हमारा संगठन भी मजबूत है। मैंने कहा साहब इसलिए लड़ाया कि जिन सीटों पर मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे और पार्टियों से, अगर हम आज चुनाव लड़ा देते तो कल हमें ये कहते कि ये हमें हराना चाहते थे, इन्होंने हमें हरा दिया, हमारे सिर के ऊपर ठीकरा फूटता उनकी हार का। आज वो हारे या जीते उनका खुदा मालिक, उनको वो जाने, लेकिन हमें कोई ये नहीं कह सकता कि मजलिस की वजह से कोई चुनाव हार गया। हाँ, ये कह सकता है कि जब उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार जिले के अंदर, हरिद्वार ग्रामीण में मजलिस ने अपना एक टिकट डिक्लेयर किया तो बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना टिकट बदल दिया। ये जरूर कहलाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर शख्स आज से जुल्फिकार अंसारी बन जाए, हर शख्स आज से नैयर काज़मी बन जाए, हर शख्स आज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन जाए, और मिलकर मेहनत करो और मिलकर चलोगे तो इंशाअल्लाह यकीनी बात है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, नहीं जाने देता। मुसलमान की मस्ती में मस्त है, मुसलमान को नहीं पता कि तेरे खिलाफ साजिश नेम नहीं सुनना, वहां से सुन लिया, उन्होंने देख लिया, उनका फोन आया, कहने लगे क्या हो रहा उत्तराखंड में। मैंने कहा साहब क्या हो गया, कैसे से हो रहा है। मैंने कहा जी साहब हुआ है। तुमने क्या किया। मैंने कहा बताइए साहब क्या करें। कहने लगे उनके खिलाफ एफआईआर करो भी जाकर, उस वसीम रिजवी के खिलाफ भी, उस नरसिंह आनंद के खिलाफ भी, और जो लोग उसमें मुलव्विस है उनके सब के खिलाफ तहरीर दो जाकर, अभी कंप्लेन कर। मैं तुरंत निकला, मैंने कंप्लेन के लिए वहां पहुंचा, उन्होंने कहा संबंधित थाने में कराइए। शाम का वक्त हो गया, सुबह से लेकर शाम तक मैंने यहाँ की अपनी टीम को कहा ये सारे खड़े हैं, ये सारी की सारी टीम मौजूद थी। ये लोग वहां पहुंचे थाने, और मुबारकबाद और शाबाशी उस टीम को कि इन्होंने रात को ही जाकर उनके खिलाफ तहरीर दर्ज कराई, अपनी शिकायत दर्ज कराई, थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। बहुत बहुत मुबारक इन लोगों। लेकिन क्या कांग्रेस के लोग नहीं रहते, वो मुसलमान लीडर जो आज इनके हाथ पैर जोड़ेंगे आकर, जो आज इनके सामने हाथ पकड़ेंगे इनका आकर और कहेंगे जुल्फिकार भाई ऐसा मत करो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे जब बीजेपी के लोग
लोग, बीजेपी के लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त कहां थे वो कांग्रेस के रहनुमा? कहां थे वो कांग्रेस के लोग जब तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी कौम के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम तैयार की जा रही थी? ये मासूम बच्चे जाकर कंप्लेन दी इन्होंने, अगले दिन हमने रुचि में कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद हमने पुतला फूका, उसके बाद इन्होंने यहाँ पुतला फूका, और उसका असर ये देखो कि अल्लाह के फजल करम से आज दोनों जेल में, आज दोनों लोग जेल में। बसपा के लोगों से, उन कांग्रेस के लोगों से जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल करना इस बात का कि जब हमारे खिलाफ ये बात हो रही थी तुम कहां थे? तुमने क्यों एतराज दर्ज नहीं कराया? क्यों तुमने कंप्लेन दर्ज नहीं कराई? क्यों तुम लोगों ने जाकर ये बात नहीं की? क्यों तुम लोगों ने जाकर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग नहीं की? आप पूछो उनसे, जब वो आपसे वोट मांगने आए, कोई कहेगा कि मैं तो बहन जी कर रहा था, दूसरा राहुल जी कर रहा था, आपसे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ आपसे वोट मांगने आएंगे, वो सिर्फ आपसे वोट लेने आएंगे, उनका कोई मतलब आपकी समस्या से नहीं है, उनका कोई मतलब आपकी कौम से नहीं है, उनका कोई मतलब इन बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं है। आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपके गांव में टंकी नहीं है, आपके गांव में लाइट नहीं है, आपके गांव में अस्पताल नहीं बना, इन बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं बना, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं बना। क्या उन लोगों को कोई सरोकार है आपसे? वो आपकी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो आपकी बात नहीं कर सकते। यकीन जानिए, अगर आपकी बात इस मुल्क में कोई कर सकता है तो आपका जो आपकी कौम के मसाइल का अंधेरा है वो उस वक्त रोशन हो सकता है, आपकी जो मसाइल है वो उस वक्त हल हो सकते हैं कि जब आपकी नुमाइंदगी वहां हो, जब असेंबली में बैठकर आपकी नुमाइंदगी करे और वो खड़ा होकर कहे, जुल्फकार असेंबली में खड़ा होकर कहेगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने मुसलमान हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने बच्चे अनपढ़ हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर पाई ग्रेजुएशन तक। ये जब खड़ा होकर वहां कहेगा तब फिर पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो? कि फिर ये कहेगा कि मैं इतने स्कूल चाहता हूँ, मैं इतने ट्रांसफार्मर चाहता हूँ, मैं इस गांव में टंकी लगवाना चाहता हूँ, मैं इस गांव में अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। ये जब कहेगा जब आप इकट्ठे होकर इसे वहां तक जब ये वहां पहुंच जाएगा, जब वहां पहुंचेंगे तब जाकर ये बात आपकी होगी, वरना लोग आप इलेक्शन है, आपसे वोट मांगने आएंगे, आप वोट दे देंगे, उनका काम भी खत्म, आपका काम भी खत्म, आपका कुछ नहीं, उनका भी कुछ नहीं। अब मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं सिर्फ इस बात को लेकर कि अब वक्त चुनाव का है, सब लोग आपके दरवाजे खटखटाएंगे, हर आदमी आपके दरवाजे पर आएगा, आपको बिठाना भी पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा। लेकिन जब कोई कांग्रेस से टिकट वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, उससे पूछना जब CAA पर बहस हो रही थी, उससे पूछना कि जब 3 तलाक पर बहस हो रही थी, उससे पूछना कि जब UAPA पर बात हो रही थी तो तुम्हारे MP किसका साथ दे रहे हैं? पूछना कांग्रेस के लोगों से, पूछना बहुजन समाज पार्टी के लोगों से। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे और वो सिर्फ एक चीज की आपको दुआई देगा, मैं तुम्हारा भाई मुसलमान हूं और मुझे चमारों के इतने वोट मिल रहे, मुझे वोट दे दो, मैं विधायक बन जाऊंगा। उनसे कहना कि हमें विधायक नहीं बनाना, हमें अपनी क़यादत को बनाना है, अपने नुमाइंदों को भेजना है, हमें विधायक नहीं बनाना, अपनी क़यादत को बनाना है। आज अपनी क़यादत को अगर बनाना होगा, अगर आप लोगों को बनाना होगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन पकड़ना होगा। और यकीन जानिए, आप एक बार उन्हें हाँ कह दोगे कि तुझे वोट देंगे, नहीं आएगा दोबारा तुम्हारे दर पर। आप उन्हें एक बार ना कहकर देखो, 10 बार ना कर लेगा। एक बार ना करके देखना और कहना उससे कि हाँ हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को वोट देंगे, जुल्फकार अंसारी को वोट देंगे। यकीन जानिए 10 बार आएगा। जिस दिन आपने ये कह दिया कि हम तुझे वोट देंगे, वो अगली बार नहीं आएगा। अब नहीं, चुनाव में भी नहीं और चुनाव के बाद भी कभी नहीं। सिर्फ जब आप बुलाओगे किसी की शादी ब्याह में तो आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग आज इस बात का अहद करें कि हमें पतंग के निशान पर मोहर लगानी है। हमारा निशान पतंग का निशान है।